हम जब कहेंगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी का एरा था, तो हम कब से मानते हैं? यही मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी ने अभी ये कहा कि मुझे लोग कहते थे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मनरेगा का इशू उठाना नॉन सीरियसनेस है क्या? मैं जमीन अधिग्रहण बिल पर बोला, जमीन अधिग्रहण बिल क्या नॉन सीरियस? बट्टा बरसोल का भी नाम लिया था, आप भी कहते हैं। अब क्या ये सब उस समय क्या राहुल गांधी थे इतने पॉलिटिकली असरदार कह लूं मैं, या उनकी सोच उतनी डेवलप थी? राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल एरा नहीं था। जो पॉलिटिकल एरा था वो मिसेस गांधी का था, मिसेस सोनिया गांधी का था। 10 साल तो वो क्यों क्रेडिट ले रहे हैं मनरेगा का? आप लेने के लिए तो मैं क्रेडिट ले लूं कि चांद पे सबसे पहले मैं गया था, नीला आर्मस्ट्रांग से पहले, तो आप ले दीजिए मुझे क्रेडिट। मैं जो तिलिम्स की बात कर रहा था, राहुल गांधी 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल पार्लियामेंट रहे, पब्लिक लाइफ में थे। वो क्या क्या करते हैं दिल्ली में, क्या बाहर करते हैं, कैसा उनका पब्लिक इंटरेक्शन है, हर कोई अपोजिशन वाला उनके बारे में रिसर्च करेगा। और मैं एक बात कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी रिसर्च में बहुत तगड़ी है, और प्रधानमंत्री मोदी तो खासकर। तो मैंने एक बार अमित शाह जी से पूछा था, अमित शाह जी वो मेरा इंटरव्यू है, मैंने शायद उसको कभी नेट पे भी डाला है, मैंने पूछा था ये विपक्ष बड़ा कमजोर हो रहा है, तो बोले मैं इसको मजबूत कर दूं क्या? उस वक्त बीजेपी प्रेसिडेंट थे वो, बोले मैं मजबूत कर दूं क्या? विपक्ष को मैं मजबूत करने चला जाऊं? तो अब वो कमजोर, तो राहुल गांधी का जो ये एक तो गांधी परिवार का तिलिस्म की बंदे मुट्ठी और खुली तो बंदे मुट्ठी लाख की और खुली तो बाबा कान की। और दूसरा एक लाइन में कंक्लूड करूंगा, और दूसरा राहुल गांधी के जो मतलब जो उनका कंडक्ट है, जो मेंबर पार्लियामेंट, बाकी चीजें, तो ये बता रहे हैं, जो देवेंद्र बता रहे हैं, जो चीजें हैं वो पहले भी ये करते रहे हैं, लेकिन 10 साल उनकी सरकार थी, छुप जाता, कौन बताता कौन दिखाता? सही बात है, सही बात है। तब सब कुछ ढका छुपा होता था। अच्छा, उस वक्त लोगों में मुझे लगता है क्यूरियोसिटी भी थी राहुल गांधी को जानने की, समझने की। वो 10 सालों में, मैं 10 भी नहीं कहूंगा, मतलब 13 या 12 तक तो खेल ही शुरू हो गया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। 13 तो उससे पहले तक हाँ भाई, अच्छा राहुल गांधी कहीं नजर आ जाते थे, कहीं फॉरेन ट्रिप पर मनमोहन सिंह के साथ चले गए तो होता था अच्छा क्या राहुल गांधी ने क्या किया, क्या बोला होगा। मुझे लग रहा है अब वो इतने ओवर एक्सपोज्ड हैं, उन्होंने खुद ही किया है ये, हर इशू पर बोलना। अच्छा, बोलना भी, कभी एक बात बोलना, कभी दूसरी बात बोलना, कोई नया मुद्दा उछाल लेना, फिर जो जिस तरीके से आजकल बात करते हैं, उस आपको नहीं लगता वो थोड़ा सॉरी बट पुट ऑफ करने वाला नहीं है? नहीं, देखिए वो आपका मत है, मैं उस पर उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बात समझने की ये है सौरभ की जो वफादारी की बातें होती हैं, पॉलिटिकल लॉयल्टी, ये सारी की सारी मतलब ट्रांजेक्शनल होती हैं। जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, राजीव, सब के सब लोग जब वो सत्ता दिला सकते थे, तब अब लोगों को एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी सत्ता नहीं दिला सकते। मैं फिर बार बार कहता हूं, एहसास है कांग्रेस को? ये एहसास है, बिल्कुल है, और इसी वजह से इतने लोगों ने पार्टी छोड़ा। देखिए, गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे तरीके के मतलब जिसे हम कहते हैं ना, हस्तिनापुर की कुर्सी सबसे बंधे हुए थे, और उसके बावजूद वो मतलब इस तरह से मतलब छुड़ा के चले गए। और देखिए, उनको दूसरी तरफ भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, कोई अब की चुनाव भी नहीं लड़े, तमाम चीजें। लेकिन ये दर्शाता है, इसीलिए मैं गुलाम नबी आजाद के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर, अब मत भूलिए कि जिस व्यक्ति ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जो डीके बरुआ थे, वो जब शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुआ, सबसे पहले बरुआ ने जाके गवाही दी इंदिरा गांधी के खिलाफ। आज हम ये तो उदाहरण देते हैं कि डीके बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शाह कमीशन ने इंक्वायरी दी थी, अंबिका सोनी ने इंक्वायरी दी, और मैंने गवाही दी थी, बहुत से लोगों ने गवाही दी थी जो उस समय इमरजेंसी के टाइम पे सब संजय गांधी के साथ थे। तो मेरा कहना ये एक सत्ता का उतार चढ़ाव का तरीका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वाम दलों का बहुत दिनों से पतन चल रहा है, कितने लोग पार्टी छोड़ के गए। अरे सर, मुझे अच्छा राहुल गांधी की बात कर रहा हूं मैं, आपके नजरिए से मुझे एक खूबी बताइए जो आपको लगती है कि ये राहुल गांधी की खूबी है भाई, और एक कमजोरी भी पूछूंगा आपसे, राहुल गांधी की क्या कमजोरी है? देखिए, एक तो राहुल गांधी का ये है कि वो उस तरह से सत्ता लोलित नहीं है। उनका एक मानना है, कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लैरिटी है उसको लेके, वो इसीलिए पहले भी मंत्री नहीं बने, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। उनका मानना ये होता है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। वो इंतजार कर रहे हैं कि कभी जब जैसे राजनीतिक परिस्थितियां ठीक होंगी, जब उनका समय आएगा, लोग उनको समझेंगे, तब हो सकता है वो उस तरह से है। तो किसी जल्दबाजी में नहीं है, जो इस भी पद पे आए उन्हें कोई उसको लेकर नहीं। हो सकता है उन्होंने राजीव गांधी का देखा हो, क्योंकि राजीव गांधी कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, और फिर जो 5 साल का काल रहा उसमें राहुल राजीव गांधी ही इज नॉट आफ्टर पावर, मतलब उस तरीके से देखिए, जैसे हम कहते हैं कि वो मतलब वो है ट्रस्टी ऑफ पावर है, नॉट पावर विल्डर्स। कुछ लोगों को सत्ता पाने में और सत्ता का वो दिखाने का ये करता है। देखिए, इसीलिए जो पूरे ये सोनिया, राहुल, प्रियंका, तीनों ने भी इसी तरीके से काम किया। ये कोई पद ग्रहण नहीं करते मतलब अधिकृत रूप से। सर, उसका जवाब तो ये है कि वो सारी जिंदगी पावर में ही रहे। आप कांग्रेस, आपको देश चलाने को नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस में तो आप हमेशा ही पावर में हो ना। इस देश में लोग अगर फाड़ने की और वो 10 साल भी आपने देखे ही हैं। इस देश में लोग 3 महीने के लिए भी प्रधानमंत्री बने हैं,
तो मेरा कहने का मतलब ये कहना बहुत आसान होता है, प्रधानमंत्री पद जिसको मिले और वो ठुकरा दे वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो 10 साल में ये बन आप सकते थे ना। चंद्रशेखर और अरे 10 साल राहुल गांधी कुछ भी बन सकते थे ना यूपीए के टाइम। लेकिन बने नहीं ना, ये भी बात है, बने नहीं, वो मंत्री खुद भी नहीं नहीं चाहते बने। थे बनना। तो उनको लगता होगा कि वो अभी उन्हें और बहुत कुछ सीखने का है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी बोलते बहुत हैं, मतलब आप उनके सुनते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या है, कौन है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है।